फैमिली सभी को जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। परमेश्वर हमें भी सुरक्षित रखा है। परमेश्वर को भी धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ये सुंदर दिन को दिखाया और सुरक्षित रखा। तो आज का वचन है नीति वचन 7:24 में बोलता है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसे स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना। आमीन। ये वचन बोलता है, हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। आज परमेश्वर हमें क्या बातें सिखाती है? परमेश्वर हमें अच्छे अच्छे बातों को बताता है, इसलिए हमें बोलता है, हे मेरे पुत्रों, मेरी बातों को सुनो। आज ये वचन से एक सीख मिलती है। जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं किसी स्कूल में, तो जहाँ पे फादर सिस्टर लोग का स्कूल रहता है, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे लोग को श्रृंगार करके आने नहीं बोलते हैं। तो आज हम भी वीडियो देख रहे, तो इसी प्रकार से कहीं बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए गया, तो उसको हाथ में जो धागा बांधा था उसको खुलवा दिए। उसको क्यों खुलवाई ये वो लोग नहीं पूछे। वहाँ जाके जो लोग विरोध करते हैं वो लोग विरोध करने लगे। क्यों विरोध करने लगे कि ये धागा क्यों इसे खुलवा दिया? तो उस बच्चे का विरोध, मतलब धागा खुलवाने का मतलब वो लोग नहीं समझे। अगर समझे होते तो उस प्रकार से वो लोग विरोध नहीं करते। तो इसलिए उससे धागा खुलवाया जाता है। उससे हाथ में किसी चीज़ को पहनने नहीं बोला जाता है, क्योंकि अगर शिक्षा लेने जा रहा है, अगर बच्चा धागा बांध के जाता है, अगर किसी प्रकार के श्रृंगार करके जाता है, तो बच्चा का ध्यान उसी पर हो जाता है, उसी में आकर्षित होने लगता है। जो शिक्षा उनको लेना है वो शिक्षा बच्चा नहीं ले पाता है। इसीलिए उस चीज़ से बच्चे को अलग किया जाता है, ताकि बच्चा उस शिक्षा को पकड़े जो गहराई के साथ शिक्षा दी जाती है, उससे अपना भविष्य बना सके। आज अगर बच्चा अगर छोटे में ही अगर श्रृंगार करके उस चीज़ में अगर आकर्षित होता है, तो बच्चा उसी चीज़ में आकर्षित होता रह जाएगा, उस पढ़ाई को ध्यान नहीं दे पाता है। इसीलिए दिया जाता है ये इस प्रकार की शिक्षा। इस प्रकार से धागा या किसी प्रकार के धागे बांधने नहीं देते हैं। स्कूल पढ़ने जब जाते हैं, तो हम भी ऐसे ही जाते थे स्कूल में, लेकिन हम लोग भी किसी प्रकार के धागा नहीं बांधते थे, क्योंकि वहाँ पे हमें शिक्षा लेने जाना था। अगर हम वो धागा अगर किसी चीज़ की बांधते, अगर ताबीज़ बांधते, तो हमारा ध्यान उसी में होता। किस प्रकार से हमारा सुंदरता दिख रहा है अच्छा कि नहीं, उस प्रकार से होता, हम उसी में आकर्षित होते। लेकिन अगर हम शिक्षा लेने जाते हैं, तो हमें शिक्षा की बातें बताई जाती है, ताकि हम उस शिक्षा में ध्यान दे सकें। तो आप सभी भी शिक्षा जब लेने जाते हैं, तो उसी प्रकार से शिक्षा लीजिए। उसी प्रकार से हमारी वचन भी कहती है, हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को सुनो। तो आज हमें उसी प्रकार परमेश्वर भी बोलता है, हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को सुनो। आज अगर हम उसकी शिक्षा को सुनते हैं, तो हम किसी से विरोध नहीं करते हैं, किसी से हमें लड़ाई झगड़ा करने की हमें शौक़ नहीं होती है। क्यों करे लड़ाई झगड़ा? क्योंकि मनुष्य थोड़े दिन के लिए यहाँ पे है, ये धरती में हर कोई मनुष्य किराएदार है। कब चला जाएगा मनुष्य कोई पता नहीं। अगर थोड़ी ज़िंदगी मिली है, इसमें अगर खुशी से जीते हैं और